तो एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि झेलम नदी, अभी है झेलम नदी वितस्ता के किनारे हुआ था कौन सा युद्ध, तो ये हुआ था आपका सैल्यूकस युद्ध आप कह सकते हैं, सैल्यूकस युद्ध हुआ था। ठीक है, अगला है 4 नंबर का युद्ध है वो है कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जो है आपका 361 बीसी में हुआ था, 361 बीसी में हुआ था, है ना। और ये जो है दो पक्षों के बीच होता है, एक है अशोक, दूसरा है नंदराज। नंदराज जो अशोक कहा जाता था, ठीक, वो भी अशोक कहा जाता था, ये भी अशोक कहा जाता था। यहाँ पे जो है नंदराज यहाँ नंदराज अशोक जो है वो विजयी हो जाते हैं, है ना। अशोक के 13 शिलालेख में वर्णन है ये इस युद्ध के बारे में। ठीक है, मतलब अशोक का जो यह युद्ध जो है अशोक के 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध के बारे में मिलता है। ठीक है, अगला युद्ध है 5वां नंबर पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध। पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध जो है 618 ईस्वी में, है ना, 618 ईस्वी में युद्ध होता है, जो किसके किसके बीच होता है, तो पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच होता है। पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच होता है, जो यहाँ पे विनर जो जाता है वो पुलकेशियन द्वितीय हो जाता है। एक्स्ट्रा फैक्ट में बताऊँ तो एक्स्ट्रा फैक्ट में क्या है कि नर्मदा नदी के किनारे और यह जो है युद्ध हुआ था, और यह मतलब इसका जो है मतलब वो कहाँ मिलता है इस युद्ध के बारे में, तो यह अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन सा युद्ध है, तो युद्ध हमारा पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध, पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध, पुलकेशियन द्वितीय का युद्ध। अगला युद्ध हमारा है राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, राजौर ब्राह्मणवाद का युद्ध, जो 12 ईस्वी में 712 ईस्वी में, सॉरी, यहाँ दो पक्षों के बीच होता है, एक है मुह बिन कासिम, ठीक है, दूसरा है दाहिर सिंध, दाहिर जो है सिंध के रहने वाले हैं, मुह बिन कासिम। यहाँ पे मुह बिन कासिम जो है मोहम्मद बिन जो कासिम है, ये मुह बिन कासिम जो है यहाँ पे विनर हो जाते हैं 712 ईस्वी में। और एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँ तो यहाँ पे जो है प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण, है ना, प्रथम मुस्लिम आक्रमण जजिया कर की शुरुआत यहीं से होती है, प्रथम अरब मुस्लिम आक्रमण से ही जो है हमारा जजिया कर स्टार्ट हो जाता है ना। अगला युद्ध है वो है 7 नंबर का महमूद गजनवी का आक्रमण। महमूद गजनवी का आक्रमण जो होता है वो 1001 ईस्वी में से चलता है, मतलब 1001 से मतलब और 1027 के बीच जो है ये चलता है। ठीक है, लगातार वो युद्ध करता ही रहता है। महमूद गजनवी और भीमदेव के बीच जो है युद्ध होता है, जो 1001 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था ना, से लेकर चला था 1027, इतना तो चलता नहीं है, लेकिन हाँ इनका जो है युद्ध करने का प्रक्रिया लगातार चलता ही रहा। ठीक है, महमूद गजनवी, यहाँ पे महमूद गजनवी और भीमदेव प्रथम जो है जो गुजरात से संबंधित है, महमूद गजनवी यहाँ पे जीत जाते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि 17 बार आक्रमण किए थे, है ना, किसने, तो महमूद गजनवी ने किया था 17 बार आक्रमण, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक है, 17 बार तो आक्रमण किया ही था, 1025 में जो है सोमनाथ मंदिर गुजरात वाला उस पर भी हमला किया था। ठीक है, अगला युद्ध आता है जो है भारत के प्रमुख युद्ध में है मोहम्मद गौरी से संबंधित। ठीक है, मोहम्मद गौरी 1175 में जो है मुल्तान पर प्रथम आक्रमण होता है। ठीक है, और 1178 में मोहम्मद गौरी और भीम द्वितीय के बीच जो है युद्ध होता है 1178 में, और मोहम्मद गौरी की यहाँ पे भारत में पहली बार हार हो जाती है। ठीक है, अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध जो है आपका 1191 ईस्वी में होता है, जो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। देखिए यहाँ पे मोहम्मद गौरी हार जाते हैं और पृथ्वीराज जो है चौहान वो जीत जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में इसमें कुछ नहीं है। आगे है कि तराइन का जो है द्वितीय युद्ध कब होता है, ये तराइन का द्वितीय जो है 1192 ईस्वी को होता है, यह भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है। यहाँ मोहम्मद गौरी जीत जाता है क्योंकि वो धोखे से जो है युद्ध करके युद्ध जीत जाता है। ठीक है, अगला है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हो जाता है, 1194 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में। ठीक है, चंदावर का युद्ध यहाँ पे जो है क्या होता है कि यहाँ धोखाधड़ी करके भी मोहम्मद गौरी जीत जाता है और जयचंद हार जाते हैं। ठीक है, अगला ऐसा फैक्ट में है कि खोखर जनजाति द्वारा जो है मोहम्मद गौरी को मारा गया था। एक खोखर जनजाति नाम था और उन्होंने जो है मोहम्मद गौरी को मार दिया। ठीक है, अगला ये लड़ाई चलती है वो है 11 नंबर का पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो 21 अप्रैल 1526 को होती है, 21 अप्रैल 1526 को होती है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। यहाँ पे देखिए बाबर जीत जाता है। कैसा युद्ध है, पानीपत का पहली लड़ाई जो है 21 अप्रैल 1526 को होती है, 21 अप्रैल 1526 को होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जहाँ पे बाबर जीत जाते हैं, इब्राहिम लोदी हार जाते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में है कि तुगलमा पद्धति तोपखाने का प्रथम प्रयोग यहीं पे स्टार्ट होता है। कहाँ पे, तो यह है पानीपत की पहली लड़ाई में। ठीक है, इन्हीं के इस राज्यकाल में होगा। अगला युद्ध है हमारा खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में होता है और ये भी बाबर और राणा सांगा मेवाड़ के बीच होता है ना, राणा सांगा जो मेवाड़ से संबंधित है बाबर के बीच। यहाँ पे जैसे कि बाबर जीत जाता है। ठीक है, और जिहाद का नारा और गाजी की उपाधि जो है इन्हें बाबर को ही मिला है। ठीक है, अगला है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध 13वां नंबर का युद्ध है और ये 1528 ईस्वी में होता है और ये भी किसके के बीच होता है, तो ये बाबर और मैदिनी राय के बीच होता है। यहाँ पे विनर जो जाता है वो जाता है बाबर जो ठीक है, अगला है भारत के प्रमुख युद्ध में जैसे कि है 14 नंबर में घाघरा का युद्ध, जो 5 अप्रैल 1529 ईस्वी को होता है बाबर और अफगान सेना के बीच। ठीक है, यहाँ पे भी जो है बाबर जीत जाता है और एकमात्र जो है जल थल युद्ध वाला होता है, जो यहाँ पे अफगान जो है जल और थल दोनों मिला हुआ रहता है। यहाँ पे भी बाबर जीत जाता है। अगला युद्ध है चौसा का युद्ध, इंपॉर्टेंट है। 1539 में जो है चौसा का युद्ध होता है, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। किसके बीच, तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच होता है। ठीक है, 1539 में। तो यहाँ पे जो है शेरशाह सूरी जीत जाते हैं।
और शेर खान ने जो है अपने नाम पर शिकार भी ढलवाया था, शेर खान ने, ठीक है। इसका नाम शेर शाह सूरी भी है, शेर खान भी है। अगला युद्ध आता है हमारा बिलग्राम का युद्ध। बिलग्राम का युद्ध भी जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है, शेर शाह सूरी के बीच, यहाँ पे भी जो है हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। एक चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध जो हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच होता है। ये 1539 में था चौसा का युद्ध, और ये है बिलग्राम का युद्ध 1540 में, है ना। ये 1539 या 1540 में, ठीक है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच, यहाँ भी शेर शाह सूरी जीत जाते हैं। भारत से बाहर हुमायूं को खदेड़ा गया, मतलब हुमायूं को इस बार जो है बाहर भगा दिया गया, है ना, हुमायूं बाहर चला गया। अगला है मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध 17 नंबर, ये 1555 ईस्वी में होता है। यह हुमायूं और ततार खान के बीच होता है। यहाँ पे भी जो है हुमायूं जो है जीत जाता है, ठीक है, ततार खान हार जाता है, ठीक है। पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है, और यहाँ यह होता है 1556 ईस्वी में। कब होता है? 1556 ईस्वी में। अकबर और हैमू के बीच में, अकबर और हैमू जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनके बीच होता है। यहाँ पे जो है क्या है कि 1556 यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है हैमू हार जाते हैं और अकबर जो है जीत जाता है, ठीक है, जिसे बैरम खां भी इसने सपोर्ट किया था। अगला युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध, पहला तालीकोटा का युद्ध जो है, यह युद्ध जो है 1565 ईस्वी को होता है, ठीक है। किनके किनके बीच होता है ये चीज़ें नहीं पता है। ओहो, तालीकोटा का युद्ध जो है आपको सिर्फ डेट याद रखना इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 ईस्वी को है ना। और इस युद्ध में द्वारा जो है विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। अगला है हल्दी घाटी का जो 20 नंबर में, यह 1565 ईस्वी को होता है। जो ये भी अकबर, जिसे बैरम खां भी कहते हैं, है ना, महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के जो मेवाड़ संबंधी थे उनके बीच होता है 1565 ईस्वी में। यहाँ पे जो है विनर जाता है वो है अकबर, ठीक है। अगला युद्ध है करनाल का युद्ध, जो 14 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह और नादिर शाह के द्वारा होता है, ठीक है। 24 फरवरी 1739 को, है ना। यहीं पे जो है नादिर शाह खेल जाता है, जो कोहिनूर हीरा पगड़ी मतलब टॉपी बदल के जो ले जाता है। यहाँ साथ ही साथ जो है कोहिनूर हीरा भी ले जाता है, मयूर सिंहासन भी ले जाता है, ठीक है। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच होता है, जो ईरान से संबंधित है ना। 24 फरवरी 1739 को कैसा युद्ध है? करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध आज रखना है, करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच होता है, ठीक है। जो मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया, कौन कौन ले गया? कौन ले गया? नादिर शाह ले गया, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध जो है ये 23 जून 1757 को होता है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच, यहाँ पे धोखे से जो है रॉबर्ट क्लाइव जीत जाते हैं और सिराजुद्दौला भी हार जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहीं से जो है स्टार्ट होता है कि मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, यहाँ से तो ले ही गया। अगला है वाड़ीवास का युद्ध। वाड़ीवास की जो लड़ाई है यह 1760 में होती है। वैसे 1700 वाड़ीवास का युद्ध जो है 1760 में होती है, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच होती है ना। यहाँ पे विनर जो है अंग्रेज हो जाते हैं, फ्रांसीसी हार जाते हैं, वो सारा जो है अपना डिपार्टमेंट अंग्रेज को दे देते हैं, ठीक है। अगला युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध, यहाँ जो है 1761 ईस्वी में जो यह युद्ध होता है, यह अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। यहाँ पे विनर जो जाता है अहमद शाह अब्दाली हो जाता है, ठीक है। भारत में ब्रिटिश का प्रभुत्व अब कायम हो जाता है, क्योंकि आपस में लड़के जो है युद्ध क्या हो रहा है, युद्ध की वजह से क्या हो रहा है, हानि हो रही है, आप कमजोर पड़ रहे हैं, तो कन्फर्म एक दूसरा उस पर जो है हावी होगा। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को होता है, जो दो पक्षों के बीच होता है ना। एक तरफ है हेक्टर मुनरो, दूसरे तरफ है शुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों मिल के एक तरफ लड़ने, और हेक्टर मुनरो एक तरफ अकेला है, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को होता है बक्सर का युद्ध। और इसमें से जो विनर होता है वो हेक्टर मुनरो हो जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं, ठीक है। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व कायम हो जाती है इस तरह से। अगला युद्ध है वो है 26 में कर्नाटक का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है यह जो है 1746 से 1748 तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक संधि होती है, कैसी संधि है? वो संधि है येला सापला की संधि, जो 1748 में होती है ना। यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार से संबंधित है ना। उत्तराधिकार युद्ध मतलब उत्तराधिकार युद्ध जो है समाप्त तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में ही समाप्त हो गया, ठीक है। यह उत्तराधिकार मतलब राजगद्दी की वजह से जो लड़ाई हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार से संबंधित था, ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध से अभी युद्ध समाप्त हो जाती है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है यह 1749 से 1754 तक चला है, ठीक है। यह संधि होती है पांडिचेरी की संधि, जो 1754 में। यहाँ पे डुप्ले की हार हो जाती है और डुप्ले के बाद जो है गोडेहू का आक्रमण होता है। किसका होता है? गोडेहू का आक्रमण होता है। तीसरा जो है कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 1763 तक चलता है, ठीक है। यहाँ पे एक संधि होती है जिसका नाम है पेरिस की संधि, पेरिस की संधि, और ये 1763 में होती है, ठीक है। यहाँ भी डुप्ले की हार हो जाती है, यहाँ भी डुप्ले की हार हो जाती है। अंग्रेजों ने जो है किलेबंदी का अधिकार फ्रांसीसियों से छीन लिया, है ना। अंग्रेजों ने किलेबंदी का अधिकार जो फ्रांसीसी से छीन लिया, और क्या किया, चंद्रनगर छोड़कर अन्य क्षेत्रों को फ्रांसीसी से वापस भेज दिया, ठीक है। अगला युद्ध चलता है आंग्ल मैसूर युद्ध। यहाँ पे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है आपका, यह अवधि जो है 1767 से 1769 ईस्वी तक चलता है। कारण क्या है कि अंग्रेजों और हैदर के बीच जो है कर्नाटक में सीमा का विवाद हो जाता है ना। हैदर अली टीपू सुल्तान के पिताजी, और यह युद्ध समाप्ति हो जाती है मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, ठीक है। परिणाम क्या होता है? अंग्रेज यहाँ पे पराजित हो जाते हैं, ठीक है, हैदर अली से। तो यहाँ पे मद्रास की संधि 1769 में होती है। द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1780 से 1784 के बीच तक चलता है। कारण क्या है? अंग्रेजों द्वारा जो है फ्रांसीसी बंदरगाह पर जो है माहे पर अधिकार कर लेता है, तो यहाँ पे जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाता है, ठीक है। और इसकी समाप्ति होती है मंगलोर की संधि 1784 में। परिणाम जो है यह निर्णीत रहता है, ठीक है। यहाँ पे निर्णय नहीं किया जा सकता, नहीं हुआ था। अगला है
कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, यह अवधि जो है 1790 से 92 तक चला था। कारण क्या था कि टिप्पू के द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण करते हैं और यह युद्ध की समाप्ति श्रीरंगपट्टनम 1792 की संधि के द्वारा समाप्त होती है। परिणाम क्या होता है, यहाँ पे टिप्पू की पराजय हो जाती है। ठीक है, अगला है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, यह अवधि जो है 1799 में ही स्टार्ट होती है, वहीं पे खत्म हो जाती है। कारण क्या है कि टिप्पू द्वारा जो है सहायक संधि पर ना स्वीकार किया जाना, यह उनकी कारण थी। ठीक है, समाप्ति हो जाती है, टिप्पू का यहाँ पे मतलब वध हो जाता है, यानी मार दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। और परिणाम क्या है, टिप्पू की पराजय हो जाती है और उनका पूरा सल्तनत समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मैसूर युद्ध समाप्त हो जाती है। अगला है आंग्ल मराठा युद्ध, वो तो मैसूर युद्ध था, अब आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की अवधि जो चलती है 1775 से 1782 ईस्वी तक। कितना, 1775 से 1782 ईस्वी तक। और यह संधि जो है जिससे युद्ध प्रारंभ हुआ और सूरत की संधि जो है, सूरत की संधि से जो है यह युद्ध समाप्त हो जाता है। संधि में क्या है कि जिससे युद्ध समाप्त हुआ वो सालाबाई की संधि 1782 में। और यहाँ पे जो है पेशवा माधव राव, मतलब पेशवा जो है माधव नारायण राव जो है इसको करते हैं। गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है यह अवधि 1803 से 1805 तक चलती है। और संधि जो है कैसी है, जिसे युद्ध प्रारंभ हुआ वो है बैसिन की संधि, है ना, 1802, है ना। युद्ध तो प्रारंभ हो गया संधि से पहले, अब है बैसिन का युद्ध जो है, बैसिन की संधि से 1802 में। ठीक है, यह संधि जो है जिससे युद्ध समाप्त हुआ, जिसे राजघाट की संधि कहते हैं। यहाँ युद्ध शुरू हुआ बैसिन की संधि, है ना, 1802 में बैसिन की संधि होती है वहाँ पे संधि के जिस तरह से आप कोई भी अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ उसके अनुसार काम नहीं करते तो आप पर क्या होती है, कार्रवाई होती है। उसी तरह से यहाँ पे होता है, तो ये युद्ध में बदल जाता है, तो यहाँ पे युद्ध में बदल गया है। और संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, ऐसी संधि जिससे युद्ध समाप्त हुआ, तो राजघाट की संधि से जो है 1805 में जो है यह युद्ध समाप्त हुआ। और यह जो है यहाँ के पेशवा कौन थे, तो बाजीराव द्वितीय थे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे, तो जॉर्ज बालो एंड वेलेजली, दोनों मतलब गवर्नर जनरल थे जॉर्ज बालो और वेलेजली। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है, तृतीय आंग्ल यह अवधि 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक चलती है। ठीक है, यहाँ पे जो है पेशवा जो बाजीराव द्वितीय रहते हैं और गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं, लॉर्ड हेस्टिंग रहते हैं। यहाँ के बाद जो है आगे चलने के बाद धीरे धीरे जो है खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये था तो प्रमुख युद्ध और उससे रिलेटेड